महाराज जी, पिछले 1 साल से आपको नियमित सुनने का अभ्यास है। आपके द्वारा दिए गए नियमों का पालन भी कर रहा हूँ। आपके बताए अनुसार साधक संजीवनी टीका स्वामी जी की और सिख अनन्य माल ग्रंथों को पढ़ता भी हूँ। महाराज जी, वैसे तो सारे सवालों के हल मिल गए हैं महाराज जी, पर मुझे एक बार पूछना है। आप आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार के बारे में बात करते हैं महाराज जी, इन दोनों में क्या अंतर है? आत्म साक्षात्कार तत्व ज्ञान के द्वारा होता है और भगवत साक्षात्कार भक्ति के द्वारा होता है। तत्व ज्ञान का मार्ग सांख्य योग से है और भक्ति मार्ग जो है ये प्रेम योग है। भगवान शंकर कहते हैं, देहि समाज गिरजा में रहू, अवसर पाए बचन एक कहू, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। ये भगवत साक्षात्कार है। जान लेओ सो जानन हारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसमें भगवान का सगुण साकार रूप दर्शन होता है, इसे भगवत साक्षात्कार कहते हैं। और तत्वबोध, मैं आत्मस्वरूप हूँ, न स्थूल शरीर हूँ, न सूक्ष्म शरीर हूँ, न कारण शरीर हूँ। अब वो तत्व क्या है, जब साधना करे तब उसका अनुभव होता है। तो तत्व ज्ञान सांख्य योग की तरफ जाता है, भगवत साक्षात्कार भक्ति योग प्रेम योग की तरफ जाता है। बात दोनों की एक ही है। एक ज्ञान की चरम अवस्था है, एक भक्ति की चरम अवस्था प्रेम है। समझ गए आप जी? विजय जी, नासिक महाराष्ट्र से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवात्मा निर्लेप है, उस पर सुख दुख का निर्लेप कहाँ है, यही तो समस्या है। वो निर्लेप हो जाए तो फिर वो आत्मस्वरूप हो गया ना। जीव क्यों कहा गया? आज का सत्संग सुना था, रिक्शे वाले को रिक्शा कहने से खड़ा हो जाता है ना, वो क्या रिक्शा है क्या? तो जीव एक तरह से गाली समझो उस आत्मस्वरूप को। जीव क्यों कहा गया? देहाभिमानी होने के कारण, लिप्त होने के कारण, शरीर आसक्त होने के कारण उसे जीव कहा गया। यदि उसकी आसक्ति त्याग दे, निर्लेप हो जाए, वो भगवान का स्वरूप है, वो ईश्वर स्वरूप है, वो परमात्मा स्वरूप है। समझ रहे हो ना? आत्मस्वरूप निर्लेप है, पर अपने स्वरूप को भूल कर जब वो देहाभिमानी हुआ, कर्ता भोक्ता बना, तभी उसे जीव कहा गया। जीव शब्द से निर्लेप नहीं है, आत्मा शब्द से निर्लेप है। शब्दों का ही तो खेल है। समझ पा रहे हो आप क्या कहना चाहते हो? है? बिना भजन के थोड़ी सोच ये कोई राजा रानी की कहानी थोड़ी कि समझ जाओगे। तत्व ज्ञान है, इसे तो इसके लिए तो साधना चाहिए, भजन चाहिए, तभी समझ पाओगे। महाराज जी, ये कह रहे हैं कि एक उपनिषद की कथा सुनी थी, आज आपने वैसे वर्णन भी किया था इसका सत्संग में। कह रहे थे एक पेड़ पे 2 पंछी बैठे हैं, एक मीठा फल खा रहा है और दूसरा उस 2 पंछी नहीं बैठे, गौर से सुना था। शीशा सामने रखा है, अब 2 दिखाई दे रहे, शीशा हटा लो, एक है। तो जीव और परमात्मा भेद कह के वर्णन किया गया माया के कारण। एक माया लिप्त दर्शन है जीव, और एक माया निर्लिप्त दर्शन है ईश्वर। तो ईश्वर और जीव 2 नहीं है, बीच में माया का दर्पण रखा है, इसलिए वो जीव दिखाई दे रहा है। माया हटाओ तो ईश्वर ही ईश्वर है, जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है। समझ नहीं पा रहे? बहुत कठिन है समझना। ये कोई सांसारिक बात तो है नहीं, ये अध्यात्म की बात स्पष्ट ऐसे दिखाई देती है। जो बात कही जाती है वो दिखाई देती ऐसे है, आपको समझे में नहीं आ रही होगी। है? हाँ, नाम जप करो, राधा राधा समझ में आता है, ये समझ लो, सब समझ जाओगे। कोई समझे या न समझे, सबसे हमारी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभानु लली। बस और कुछ नहीं। ज्यादा बुद्धि लगा ले, परेशानी ले, पैर पकड़ लो, पार हो जाओ। बस प्यार में सुख है। बहुत जानकारी आपकी हो गई, हमारी हो गई कि आप कौन है, हम कौन है, लेकिन हमारा आपका प्यार नहीं है, तो जानकारी से फायदा क्या हुआ? और हम कुछ नहीं जानते पर आपको प्यार करते हैं, तो हम दोनों बन जाएंगे। हम आपको नहीं जानते आप कौन है, हमें आप नहीं जानते कि हम कौन है, लेकिन हम दोनों प्यार करें, आपस में आसक्त हो जाएं, तो अभी हम दोनों एक बंध गए प्रेम बंधन में। तो ऐसे ही हम कौन है हमें पता नहीं, प्रभु कौन है हमें पता नहीं, पर हम प्रभु से प्यार करेंगे तो प्रेमाधीन भगवान बन जाएंगे हमारे। जानकारी मात्र से तो बात बनेगी नहीं, प्रेम से बनेगी। जब हम भगवान को प्रेम करते हैं तभी हमारी बात बनती है। तो जैसे हम पुत्र से प्रेम करते हैं, पत्नी से प्रेम करते हैं, माता पिता से, अगर एक हिस्से में भगवान से प्यार कर लें तो निहाल हो जाए। जीवन बहुत बढ़िया
ये है कि आप संत समागम करते हैं, आप नाम जप करते हैं, आप अच्छे आचरण वाले हैं, आप भगवान से प्यार करते हैं, अब बहुत बढ़िया जीवन है। नहीं तो व्यर्थ जीवन समझो, बिल्कुल बेकार जीवन समझो। जी।